राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस पावन जानकारी में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की व्रत की महिमा, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम, जल ग्रहण करने से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और घड़ा दान के नियम और इस व्रत को करने से मिलने वाले दिव्य फलों के बारे में। इसलिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पांडवों में सबसे अधिक बलशाली और भोजन प्रिय भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से विनम्र होकर कहा कि हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित माता कुंती और द्रौपदी भी श्रद्धा के साथ सभी एकादशियों का व्रत करती हैं, लेकिन मुझे अत्यधिक भूख लगती है और मेरे लिए हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हे गुरुदेव, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकूं और भगवान विष्णु की कृपा भी मुझ पर बनी रहे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से और नियम से के साथ करो। इस एक व्रत को करने से तुम्हें पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। व्यास जी की आज्ञा का पालन करते हुए भीमसेन ने निर्जला एकादशी का कठिन व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाने जाता है। अब सबसे पहले बड़ा प्रश्न यह उठता है कि निर्जला एकादशी के दिन जल पी सकते हैं या नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त पूर्ण रूप से निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं, उन्हें एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन पारण करने तक अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना चाहिए। हालांकि पूजा के समय आचमन के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण करने का विधान बताया गया है। आचमन के रूप में भगवान का स्मरण करते हुए थोड़ी सी जल की बूंदें ग्रहण की जा सकती है। इसके अलावा बार बार जल पीना निर्जल व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। कोई व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है या स्वास्थ्य के कारण पूरे दिन बिना जल के नहीं रह सकता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार, दूध या थोड़ा जल लेकर भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कर सकता है। भक्ति में सबसे अधिक ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना उचित नहीं माना जाता, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजा के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे और मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को स्वीकार करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही विष्णु का पाठ करें, गीता का पाठ करें और भगवान के भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके भगवान के ध्यान में मन लगाना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। भीषण गर्मी के समय आने वाली इस एकादशी में जल से भरा हुआ घड़ा, सत्तू, फल, छाता, पंखा, वस्त्र, जूते, चप्पल और ज़रूरतमंदों को ठंडा जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। घड़ा दान
निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्मी के समय आने वाली इस एकादशी में प्यासे और जरूरतमंद को जल उपलब्ध कराने का भाव सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। घड़ा दान कैसे करें? निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, एक नया मिट्टी या तांबे का घड़ा ले और उसमें स्वच्छ जल भरे। घड़े के साथ अपनी श्रद्धा अनुसार सत्तू, गुड़, फल, वस्त्र, छाता, पंखा या दक्षिणा भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या किसी योग्य व्यक्ति को दान करें। दान करते समय प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घड़ा दान का महत्व क्या होता है? मान्यता है कि श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया घड़ा दान जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति का कारण बनता है। यह दान गर्मी में दूसरों को जल उपलब्ध कराने की करुणा और सेवा की भावना का प्रतीक भी है। अब एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाए, जल अर्पित करें और फिर स्वयं जल ग्रहण करके सात्विक भोजन करें। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत आत्म संयम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान रखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको दोस्तों यह पवित्र जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें और कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। राधे राधे दोस्तों।